साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल साई लीला टीवी के माध्यम से आप लोगों को शत शत प्रणाम करती हूँ। ओम साई राम करती हूँ। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो 10 साल पहले का है। पर मैं आपको बता दूँ, जब बाबा हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। हर पल हर क्षण बाबा कुछ ना कुछ अनुभव दिया करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और बाबा एहसास दिखाते हैं, दिलाते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज मैं साई पूजा आप लोगों के समक्ष एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके आ रही हूँ जो प्रीवियस साई पूजा चैनल पर भी आ चुका है। और बाबा का दुलार, बाबा का प्यार वो इस तरह है। जब धैर्य 7-8 महीने के थे तो हम लोग शिरडी जा रहे थे। और शिरडी जाते टाइम सब तैयारियां हो चुकी थी और हम लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलने भी नहीं पाई थी कि उसको लूज मोशन से स्टार्ट हो गए रिशु को। और हम लोग प्यार से उसको घर में रिशु बोलते हैं हमारे सबूरी को। तो मैंने सोचा ऐसे ही नॉर्मल है। दवाई तो हम लेके ही गए थे, दवाई देना शुरू किया। ट्रेन स्टार्ट हुई, हम लोग ने बाबा का जयकारा लगाया और चल पड़े, शिरडी के लिए रवाना हो गए। और फिर जब रास्ते भर वो लूज मोशंस उसके होते रहे। बच्चा तो पहले से कमज़ोर था, जैसे कि मैंने बताया। आज तो बाबा की कृपा से बाबा ने जीवन दान दिया, उसी वक्त से मैं बताती हूँ, मुद्दे पे आती हूँ। तो बहुत कमज़ोर था, उसको खून भी नहीं था। तो जब हम शिरडी पहुँचे तो बाबा के दर्शन किए हम लोगों ने। और दर्शन करने के बाद उसको दवाई दे ही रहे थे, पर वो दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया, मैं शिरडी समाधि मंदिर में थी, मुख्य दर्शन कर रही थी। दर्शन करके आके पहले पासेस नहीं होते थे, तो जितनी बार भी हम लोग लाइन लगते थे, फिर दर्शन करते थे, फिर लाइन में लग जाते थे, ऐसा था। तो हम दर्शन करके निकले थे और बाबा के मुख दर्शन कर रहे थे। उतनी देर में रिशु ने जो है, धैर्य ने हाथ पैर एकदम ढीले कर दिए और सांसें लेने लगा। ये देखकर मेरी फैमिली और मैं तो बहुत रोई। और वहाँ पर जो वीआईपी दर्शन के पास, जो वीवीआईपी दर्शन के जो पास लेते थे, तो वहाँ पर जीने पर 2 कांस्टेबल थे सिक्योरिटी गार्ड से। तो मैं देखी उसकी शक्ल की, सांस ले नहीं रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की। मैं बहुत रो रही थी उस टाइम, मैं बहुत रो रही थी कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने उन सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ जोड़े और मैंने बोला कि भैया मुझे अंदर जाने दो, मेरे बेटे की हालत बहुत सीरियस है और ये सांसें ले रहा है और मुझे बाबा के दर्शन करा लेने दो। तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला, आप जाइए मैडम, आप जाइए। तो क्योंकि मुझे परमिशन थी, मेरे हाथ में धैर्य थे, बहुत पतले दुबले से। तो मैं जब ऊपर गई और बाबा को मैंने देखा, हालांकि दर्शन तो मैं करके आई थी। और फिर मैंने बाबा को देखा और मैंने ऐसे धैर्य को पकड़ा था और मैंने बाबा का स्वरूप में बाबा को बोला कि बाबा धैर्य को देखो क्या हो गया है। और ऐसे लिए थी, और अगर इसको कुछ हो जाएगा तो मैं लखनऊ में क्या मुंह दिखाऊंगी अपने सास ससुर को, और मेरी आस्था बिल्कुल टूट जाएगी अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो। और मैं कभी शिरडी भी नहीं आऊँगी क्योंकि मेरा बच्चा यहीं पर आके शिरडी के लिए निकले और यहीं पर ही उसकी हालत सीरियस हुई है। ऐसा मैंने बाबा को बोला और मैं ऐसे करके मेरे आंसू बह रहे थे क्योंकि अभी भी मैं वो बयां कर रही हूँ। मेरे बाबा का जो इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा अनुभव, तो आंखों में आंसू आ जाते जब मैं
बाबा के रिलेटेड, बाबा का प्यार जब मैं आप लोगों के समक्ष लाती हूँ और मैं कह के बाबा को मतलब बाबा के सामने रोक के मैं जब नीचे आती हूँ, वापस आ जाती हूँ, तो सब लोग लेके डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर वहाँ पर गुलाटी राम है। तो फिर जब हालत इतनी सीरियस हो गई तो हम लोग डॉक्टर गुलाटी के पास भागे और डॉक्टर गुलाटी ने बच्चे को देखते ही बोला कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, बहुत सीरियस है, इसको डॉक्टर तीये के पास लेके जाइए। रोड क्रॉस करेंगे, सामने 5 नंबर गेट के सामने हॉस्पिटल है और वहाँ लेके जाइए और इसको तुरंत के तुरंत एडमिट कराइए। बच्चे की उल्टी सांसें चल रही हैं, इसके ना इसको खून है इसके शरीर में और ना इसके शरीर में पानी है, तुरंत लेके जाइए। अब ये सुनकर हम लोग और जो है घबरा गए, पर मन में विश्वास, मन में बाबा के लिए श्रद्धा, भक्ति मेरे अंदर थी कि मुझे पता है मेरे बच्चे को शिरडी के अंदर कुछ नहीं हो सकता। बाबा मेरे साथ थे। हम लोग जब लेके गए तो डॉक्टर दीके के सामने जब धैर्य को रखा गया तो डॉक्टर दीके ने देखते ही बोला, अरे बच्चा बहुत नाजुक कंडीशन में है, इसको तुरंत एडमिट कीजिए। अब ये सुन के और हम लोग घबरा गए और सुमन बुआ जो हमारे साथ थी, हमारी शालिनी थी, हमारा भाई राहुल था, पूरा जो भी हमारे साथ 10 लोग 8 लोग थे, सब हॉस्पिटल में सब घबरा गए कि क्या हो रहा है। पर वो बाबा की लीला थी। बाबा एग्ज़ाम भी ले रहे थे और जो धैर्य का जो उसके ऊपर संकट आ रहे थे, क्योंकि आए दिन धैर्य बीमार रहते थे, उसको सूखा बोलते थे लोग, इसको सूखा है। मैंने एक बार सूखे की दवाई भी मंगा ली थी, उसको बाबा को ठीक करना था। तो ऐसी लीला रची और जब धैर्य एडमिट हुए, डॉक्टर दीके ने एडमिट किया, इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दिया, उसको ग्लूकोज लग गया, फूल के धार इतने हो गए। और मैं माँ हूँ तो रोना तो आता है, इसको देख के रो रही थी। अब सुनिए बाबा ने चमत्कार कैसे किया। एक तो मेरा धैर्य बाबा की नगरी में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस समय तो मेरे पास पैसे थे नहीं। जब मैं दर्शन करने गई थी 400-500 रुपये पड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 ऐसे पड़े थे और पूरे पैसे मेरे 500 रूम संस्थान में थे अटैची के अंदर। तो क्या हुआ कि लव यू बाबा, कि मेरे पर्स में मैंने चाबी दी और मेरी बुआ को, सुमन बुआ को बोला कि पैसे निकाल लो। तो मैं वो उस अटैची में 27,000 रुपीज़ थे, 27,000 रुपीज़ थे। उन्हीं ने मुझे ला के दे दिए और मैंने बैग में रख दिए। तो हमारी शालिनी बुआ और हम जो थे, रिशु ऊपर था, हम लोग नीचे आए और पैसे जमा करने थे हम लोगों को और 10-12 हज़ार रुपये जमा करने थे। तो डॉक्टर उस समय जो रिसेप्शन में था वो नहीं था, तो हम लोग रोड के किनारे खड़े हो गए, हम और सुमन जो हमारी शालिनी बुआ थी बात करने लगे। तो मैंने बैग जो था शालिनी बुआ के हाथ में अपने दे दिया था। तो जब शालिनी बुआ ने वो बैग अपने पास धरी थी, मैं तो रिशु में खोई थी, और उन्होंने क्या किया कि वो बैग जो था रोड के ऊपर एक मोटरसाइकिल के हैंडल पे रख दिया। वो भी भूल गई और मैं भी भूल गई और हम लोग चले गए 3rd फ्लोर पर जहाँ धैर्य एडमिट थे। वहाँ बैठे थे, लगभग उसके दवाइयाँ चढ़ रही थी, लगभग 2-3 घंटा हो चुका था। तो वो जो पैसे लेने वाला जो वहाँ का हॉस्पिटल का एक बंदा था वो आया, उन्होंने बोला पैसे जाके सबमिट करा दीजिए रिसेप्शन पे। तो मैंने बोला शालिनी बुआ जाके पैसे जमा कर देते हैं। तो शालिनी बुआ अचानक से चौंकी, ओ माय गॉड, ने क्या हुआ? उन्होंने बोला कि पूजा बैग नीचे है। अब मेरे पैर से तो ज़मीन निकल गई, क्योंकि 27,000 रुपये 10 साल पहले एक तो मैंने बहुत मुसीबत से जोड़े थे, ऊपर से अगर वो हाथ से निकल जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी, कैसे इलाज करूँगी बच्चे का। शिरडी में उस समय कोई मुझे जानता भी नहीं था, मेरे घर वाले ही सब थे, वो भी सब लिमिटेड पैसे लेके आए थे। शालिनी बुआ ने बोला, अरे पूजा बैग तो मैं नीचे छोड़ा ही। उस बात में 3 घंटे हो चुके थे, पर हमारे साथ कौन थे? मेरे बाबा, मेरे साईं, हमारे साईं। और जैसे ही मुझे पता चला, और मेरा तो दिल धक 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 होने लगा और मैं बैल्कनी में देखा तो मेरा पर्स मोटरसाइकिल के ऊपर टंगा हुआ था। बगल में एक ऑटो खड़ी हुई थी और उस ऑटो में कोई नहीं था, और वो एकदम मेन रोड पर ऐसे ही, और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। और मैंने ऊपर देखा, देखो बैग टंगा हुआ, देखो बैग अपना बैग है ना। शालिनी ने कहा हाँ ये बैग अपना है। बस हम लोग
झटाक से नीचे आते, फटफट फटफट करके नीचे आते और बैग देखते हो, उसमें मेरा बैग 3 घंटे से जो बैग मोटरसाइकिल पे लगा रहता है, टंगा रहता है, उसको कोई हाथ नहीं लगाया, किसी ने हाथ नहीं लगाया। कितनी मोटरसाइकिल्स, वहाँ हॉस्पिटल था तो ऑब्वियसली मोटरसाइकिल्स होंगी, पब्लिक होगी। मेरा बैग 3 घंटे लगा रहा, टंगा रहा बाइक के ऊपर। हमारे साईं ने रक्षा की। मैंने बैग उठाया और उसको देखा तो मेरे पूरे 27,000 रुपीज़ उस पे थे। लव यू बाबा। वो विश्वास, जब आप उन पर विश्वास करते हो, और आज मेरा धैर्य उस टाइम से और आज के टाइम में गोलू मोलू हो गया है। आप लोगों के समक्ष आता है, आपने देखा है, बहुत क्यूट है और आज तक मेरे साईं के कर्म से कभी बीमार नहीं पड़ा। उसके जितने भी नक्षत्र खराब थे, जितना भी उसका जो भाग्य खराब था, वो वहाँ जाके ठीक हो गया। वो 10 साल पहले और आज मेरा बेटा कोई दवाई नहीं खाता, मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा सबूरी बिल्कुल अच्छा है, बहुत गोलू मोलू सा है, बहुत सुंदर सा है। और उसको सुंदर बनवाने वाला मेरा साईं, उसकी बीमारी ठीक करने वाला मेरा साईं, मेरे बैग की रक्षा करने वाला मेरा साईं। जब आप बाबा की शरण में चले जाते हो ना, आप हाथ छोड़ते हो, ये हाथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। बाबा ने अपने 11 वचनों में जो बोला, एक एक वर्ड सत्य है, सत्यता है उसके अंदर। बाबा के 11 वचन बाबा के अनमोल वचन हैं और जो बिल्कुल सत्य हैं। जो बाबा पे विश्वास रखता है, बाबा का वचन कभी खाली नहीं होता है। तो मेरे बाबा का आज आपने अनुभव सुना, बहुत सारे अनुभव के साथ मैं आती रहूँगी। और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें बताएं, ताकि आपका एक्सपीरियंस हम दुनिया के हर घर में पहुंचा पाए। मेरे बाबा, हमारे बाबा दुनिया के हर घर में, पता नहीं किसको बाबा की ज़रूरत है, का कल्याण और हर घर साईं, घर घर साईं हमारा उद्देश्य है। हमारा साईं पूजा चैनल और साईं लीला टीवी का मन में रखना, दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मेरे बाबा का वचन है। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। और मेरे बाबा का करम मुझ पर बहुत है। बहुत परीक्षा लेते हैं वो, पर परीक्षा भी उन्हीं से लेते हैं जिनसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? आपके मम्मी पापा आपको डांटते नहीं, या आपकी मम्मी पापा ने आपको कभी डांटा नहीं होगा, पर वो भगवान है, हमारे माता पिता हैं, उनसे कभी नाराज मत होइए। अगर बुरे दिन आते तो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। हमने पिछले जन्म में पता नहीं क्या किया होगा, पर जब हम बाबा की शरण में पहुंच जाते हैं तो बाबा हमारी रक्षा करते हैं, हमें सजाते हैं, हमें बनाते, हमारा मुकद्दर बनाते हैं वो। मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ और मेरा एक ही सपना है कि मैं आप लोगों के दिल में बाबा को, अब बाबा की जगह बना पाऊँ कि बाबा शक्तिमान है। और उनको चमत्कारी रूप में मत देखिए कि बाबा चमत्कार ही करते हैं। चमत्कार तो बाबा हर एक के साथ करते हैं, पर वो आपके माता पिता हैं। माता पिता से प्यार की उम्मीद रखिए, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले, ये मुझे विश्वास है। लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, बाबा चमत्कार भी दिखाते हैं, पर बाबा को चमत्कार के रूप में मत देखिए। बाबा हमारे माता पिता हैं, हमारे, जब हमें कष्ट आता है तो वही हमारा हाथ थामते हैं। बाबा जिनको चमत्कार देखना होता है वो दिखाते भी हैं, पर मैं कहूँगी, मैं साईं पूजा आप लोगों के हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि बाबा को माँ बाप मानिए, अपना गुरु, अपना पिता, अपनी माँ, अपना भाई, अपना बहन, सारे रिश्ते रखिए, वो हर रिश्ता लेके आपकी मदद करेंगे। ये मेरा चैलेंज है। बाबा परीक्षा लेते हैं पर साथ भी वही देते हैं। तो मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंस है मैं लेकर आती रहूँगी और लोगों के इंटरव्यूज़ भी लाऊंगी। और
दुनिया के हर घर में बाबा का अनुभव पहुँचे। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, जिनके लाइफ में बाबा ने चेंजेस किए हैं, हमारे चैनल पे बताएं। साई लीला टीवी और साई पूजा चैनल पर प्रकाशित होंगे हमारे बाबा का अनुभव, हमारे बाबा का मिरेकल्स, हमारे बाबा का प्यार। ये मिरेकल्स नहीं, ये बाबा का प्यार है, पर हमको आप लोगों को समझाने के लिए मिरेकल वर्ड यूज़ करना पड़ता है। बाबा का प्यार है, जब आपको प्यार करते हैं ना, तो जब आपका कुछ बुरा होने वाला होता है, बाबा ऐसे पकड़ लेते हैं, बुरा नहीं होने देते। तो याद रखिए, बाबा से प्यार करिए, बाबा को माने, बाबा की भी माने। तो चलते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें एक्सपीरियंस देंगे ताकि हम हर घर साईं, घर घर साईं पहुंचा सकें। बहुत प्यार के साथ, बहुत आशीर्वाद चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम। ओम श्री साई, जय श्री साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम, गुरु मेरे साई, माता पिता तुम, गुरु मेरे साई। ओम श्री साई, जय श्री साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं, मेरा विश्वास। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति
साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साईं सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।